गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोगों की टॉपिक रहेगी कि धरती झुक रही है। आखिर धरती झुक रही है, इसके पीछे क्या कारण है कि धरती अपने अक्ष से झुक रही है। ठीक, तो टॉपिक आपको बता दिया गया कि धरती झुक रही है। धरती आखिर में झुक क्यों रही है, इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए टॉपिक क्या है, धरती झुक रही है। धरती झुक रही है। अब धरती जो यानी पृथ्वी जो झुक रही है, तो इसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले यह धरती यानी पृथ्वी ये क्या है, ठीक, और इसकी स्थिति क्या है और क्यों झुक रही है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर झुक रही है तो प्रभाव क्या पड़ेगा। 3-4 पॉइंट अगर हम लोग देख लेंगे तो हमको लग रहा है कि समझ में आ जाएगा। तो पहली पॉइंट क्या है, धरती मतलब पृथ्वी क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। उसके बाद पृथ्वी की स्थिति क्या है, मतलब अपने अक्ष पर कितना झुकी है, कितने अंश का कोण बनाती है, किस प्रकार की गति करती है, ये सब देख लेंगे। और यह झुक रही है तो क्यों झुक रही है। अच्छा, अगर पृथ्वी झुक जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली पॉइंट से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि धरती क्या है। तो देखिए आप सभी लोगों को मालूम है कि पृथ्वी यह पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा है जिसको कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा और पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,754 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,754 किलोमीटर और जो ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। 12,713 किलोमीटर यानी देखिए 12,754, 12,713 इसके बीच में लगभग 41 किलोमीटर का अंतर है। यानी यह हिस्सा कुछ चपटा है, यह उभरा हुआ है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,754 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर, यानी इससे इसके बीच में 41 किलोमीटर का अंतर है। यह 41 किलोमीटर ज़्यादा है, यह 41 किलोमीटर कम है। तो जब यह हिस्सा 41 किलोमीटर कम होगा तो जाहिर सी बात है पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। अब पृथ्वी जब आपको स्थिति पता चल गई कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास क्या है और ध्रुवीय व्यास क्या है। अगर पृथ्वी की विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास अगर मालूम होगा तो आपको मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यानी यह जो स्थिति है 23.5 अंश, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 23 सही 1/2 अंश। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और 66.5 अंश का कोण बनाती है। 66 सही 1/2, 66.5 अंश का कोण बनाती है। अब पृथ्वी जब अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और 66.5 अंश का कोण बना रही है, तो पॉइंट क्या है, धरती झुक रही है यानी पृथ्वी झुक रही है। तो जाहिर सी बात है पृथ्वी कुछ इधर आ रही है। इसी पर हम लोगों की टॉपिक है कि पृथ्वी आखिर में झुक क्यों रही है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,754 किलोमीटर, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर, यानी इसके और इसके बीच में 41 किलोमीटर का अंतर है। यह 41 किलोमीटर कम है। जब 41 किलोमीटर कम होगा तो जाहिर सी बात है यह चपटी है। अच्छा, अगर पृथ्वी यह है तो आप इसको आप देख लीजिए। इधर पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। इधर हम गति लिख दे रहे हैं। पृथ्वी की गति, पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक करती है दैनिक गति, एक करती है वार्षिक गति। दैनिक गति, वार्षिक गति। दैनिक गति को परिभ्रमण भी कहते हैं, परिभ्रमण, और इसको परिक्रमण कहते हैं। तो वार्षिक गति जो है इसको परिक्रमण कहते हैं और दैनिक गति को परिभ्रमण कहते हैं। इतनी पॉइंट अगर आपको समझ में आ जा रही है तो आगे हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ और है क्या। इसको घूर्णन गति भी कर लीजिए। घूर्णन गति यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है
तो उसको कहते हैं दैनिक गति, परिभ्रमण या घूर्णन गति। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे कहते हैं वार्षिक गति या परिक्रमण। जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इससे कुछ, और जब वार्षिक गति करती है तो इससे जो भी प्रभाव पड़ता है इसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो जब अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती है तो इससे दिन रात का होना, दिन रात का होना। अब परीक्षा पूछेगा कि धरती पर दिन रात का होना किस गति के कारण होता है, तो दैनिक गति, या इसको परिभ्रमण भी कह सकते हैं या इसको घूर्णन गति भी कह सकते हैं। नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, हाँ चलिए नीचे वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो पृथ्वी अपने अक्ष मतलब दो प्रकार की गति करती है, एक है दैनिक गति, एक है वार्षिक गति। दैनिक गति के 2-3 नाम याद रखिएगा, दैनिक गति या परिभ्रमण भी कहते हैं, इसका घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन गति। वार्षिक गति या इसको परिक्रमण कहते हैं। यह दैनिक गति जो होती है ये लगभग 24 घंटे की होती है, और वार्षिक गति जो होती है 365 दिन की होती है। और जब पृथ्वी दैनिक गति करेगी तो इससे दिन रात का होना। अगला पॉइंट, कोरियालिस बल का जन्म होता है। कोरियालिस बल का जन्म हो जाता है। और इसमें वार्षिक गति में क्या हो रहा है, वार्षिक गति में देखिए रात दिन की अवधि में अंतर, रात दिन की अवधि में अंतर, रात दिन की अवधि में अंतर होता है। ऋतु में परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। इसमें पॉइंट समझ में आ रहा होगा। धरती है यह 2 प्रकार की गति करती है। जब वह अपने अक्ष पर घूमेगी तो इसको कहेंगे दैनिक गति, या उसी को परिभ्रमण भी कहेंगे या उसको घूर्णन गति भी कह सकते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमेगी तो उसको कहेंगे वार्षिक गति या परिक्रमण। तो जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर रही है, सूर्य का 365 दिन में कर रही है। जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो इससे दिन रात का होना, कोरियालिस बल का जन्म होगा। हाँ, अभिकेंद्री बल का भी जन्म होगा। और इसमें रात दिन की अवधि में अंतर, यानी दिन बड़े और छोटे होंगे और ऋतु में परिवर्तन होंगे। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो इसको हम इधर मिटा के कुछ और आप बता रहे हैं आपको आगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट रखना तो ले लीजिएगा। बस मैं ही बताएं, पृथ्वी जो है विषुवतीय व्यास 12,754 किलोमीटर, ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है, 66.5 अंश का कोण बनाती है। अगर यह 23.5 अंश झुकी हुई है और 66.5 अंश का कोण बना रही है तो टॉपिक है कि धरती झुक रही है, यानी जो 23.5 अंश का कोण बना रही है यह कुछ न कुछ और झुक रही है। ये हमारी टॉपिक है, सिर्फ हम लोग देखेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। यह जो है पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, दैनिक गति, वार्षिक गति। वार्षिक गति में क्या होता है, दैनिक गति में क्या होता है, इसको हम बता दिए। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अच्छा, इसकी स्थिति क्या है इसको हम लोग देख लिए। और पृथ्वी जो देखना था, पृथ्वी यानी पृथ्वी क्या, धरती के 3 सतह हैं, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल, एक है कोर। यह पूरा ठोस होता है, यह हम लिख दे रहे हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। यह ठोस है, यह अर्ध ठोस है, यह जो बिल्कुल पिघला है, पिघला हुई अवस्था में है। अच्छा, इसको सियाल भी कहते हैं, सियाल, इसको सीमा, इसको नीफे भी कहते हैं। अब सियाल में किसकी अधिकता होती है, तो सिलिका और एल्युमिनियम की, सिलिका और एल्युमिनियम की। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की, इसमें निकिल और फेरस की अधिकता होती है। तो पृथ्वी क्या है इसके बारे में हम लोग देख लिए कि इसके 3 सतह हैं, एक क्रस्ट कहलाता है, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं जिसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। मेंटल को
सीमा कहते हैं जिससे सिलिका और मैग्नीशियम की होती है। कोर को निफे कहते हैं, निकिल और फेरस की अधिकता होती है। तो यह पूर्ण रूप से ठोस है, यह अर्ध ठोस है पिघली हुई अवस्था में। तो पृथ्वी क्या है यानी धरती क्या है, तो इसको बता दिया गया इसके 3 सतह हैं। पहला सतह ठोस है, दूसरा अर्ध ठोस है, तीसरा पिघली हुई अवस्था में है। ये पॉइंट हो गई। दूसरी इसकी स्थिति क्या थी, इसके बारे में हम लोग अभी देखे हैं कि इसकी स्थिति यही है कि पृथ्वी जो है 23.5 अंश अपने अक्ष पर झुकी हुई है, 66.5 अंश का कोण बनाती है। पृथ्वी हमेशा गति पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी आप देखिए दिशा का निर्धारण करेंगे तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। यानी जो अपने अक्ष पर है तो वह पश्चिम से पूरब करेगी गति, पूरब से पश्चिम नहीं करेगी। ठीक। अब हमारी पॉइंट यह है कि पृथ्वी झुक रही है, क्यों झुक रही है इसको देख लीजिए। देखिए पृथ्वी के धरती के अंदर से बहुत ज़्यादा जल, पानी जो है पृथ्वी के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी का दोहन हो रहा है। अब इसमें दोहन के पीछे ज़्यादा कारण क्या है, एक तो सिंचाई और दूसरा है पीने के लिए पानी, पीने का पानी। यानी धरती के अंदर जो पानी है इसको मनुष्य 2 रूप में निकालता है, एक तो अपने पीने के लिए प्रयोग करता है और दूसरा सिंचाई के लिए करता है। तो पीने के लिए आज से बहुत साल पहले कम प्रयोग होता था, लेकिन इस समय आप सभी लोग जान रहे हैं कि पानी जो पीने के लिए निकाला जा रहा है बहुत ज़्यादा खपत हो रही है। यह सिंचाई की जो व्यवस्था है यह पीने से भी ज़्यादा सिंचाई के लिए पानी का प्रयोग किया जा रहा है। यह पानी धरती के नीचे से आ रहा है और जाहिर सी बात है धरती के नीचे से अगर पानी आएगा तो उसके अंदर जब पृथ्वी गति करती है तो उसके द्रव्यमान, पृथ्वी के अंदर जो है पानी अगर ऊपर आएगा तो उसके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा और द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा तो धरती झुकेगी। यह साक्ष्य मिला है कि धरती जो है अपनी जो 23.5 अंश का बनाती है, 23.5 अंश का जो कोण पर झुकी हुई है उससे 80 सेंटीमीटर पृथ्वी झुक चुकी है। ताकि अभी बहुत कम है, लेकिन अगर स्थिति इसी तरह बनी रही, धरती के अंदर से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकला तो पृथ्वी ज़्यादा झुक जाएगी। अब जब ज़्यादा 80 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा झुकेगी तो भविष्य में समस्या को सामना करना पड़ेगा सबको। तो हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि क्यों झुक रही है। झुकने के पीछे कारण बस यही है, पृथ्वी के अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी निकाला जा रहा है। जब पानी निकाला जा रहा है तो 2 माध्यम इसके हैं, या तो सिंचाई किया जाता है या तो पीने में प्रयोग किया जाता है। तो पीने के लिए भी पानी का दुरुपयोग हो रहा है और सिंचाई में भी दुरुपयोग हो रहा है। जब धरती के अंदर से पानी निकल रहा है तो इसी वजह से पृथ्वी झुक रही है। प्रभाव क्या है, जाहिर सी बात है जो स्थिति पृथ्वी की है, अगर पृथ्वी उस स्थिति में बरकरार रहेगी तो जो स्थिति जैसी बनी वैसी रहेगी। अब जब 23.5 अंश से झुकी हुई है तो जो स्थिति है जाहिर सी बात है जब इससे ज़्यादा झुक जाएगी तो इसकी स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि जो धरती के नीचे से पानी का प्रयोग किया जा रहा है उसको एक सीमित या जो काम के लिए आवश्यक है उतना ही प्रयोग किया जाए, उससे ज़्यादा न किया जाए। अब सवाल है कि धरती के नीचे से पानी निकाला जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो देखिए धरती के अंदर से पानी निकालने में यह साक्ष्य मिला है कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा, उत्तरी अमेरिका और प्लस पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम उत्तर भारत, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम उत्तर भारत से ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है। पूरी दुनिया यानी जो भी धरती है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी भारत उपयोग करता है। पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, भारत। अकेले 25%, मतलब धरती के नीचे जो भी पानी है उसका 25% दोहन भारत अकेले करता है। अब जाहिर सी बात है जब धरती के नीचे से पानी अगर ऊपर आ गया तो स्थिति कुछ गड़बड़ होगी। गड़बड़ी में क्या हो रही है कि धरती झुक रही है। तो हमको लग रहा है कि धरती झुक रही है, इसका टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। हम आपको यही बताए हैं पृथ्वी है, इसका विषुवतीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास कितना है, पृथ्वी कितने अंश झुकी हुई है, कितने अंश का कोण बना रही है, कितने सेंटीमीटर झुक गई है। झुकने के पीछे कारण क्या था, धरती के नीचे से अंदर से जो पानी निकाला जा रहा है।
तो हमको लग रहा है टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।